हमारी पृथ्वी करोड़ों सालों से अनेकों प्राणियों का घर रही है, जिसमें से बहुत से आज विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन विलुप्त हो चुकी बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवित है। ये सभी प्राणी अपने समय के प्रमुख जीव थे जो अपने समय के पारिस्थितिक तंत्र पर राज किया करते थे। आज हम आपको उन्हीं विशालकाय शिकारियों की दुनिया में ले चलते हैं जिन्होंने हमारी पृथ्वी के इतिहास पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। इन प्राणियों में पहला नाम आता है किंग ऑफ डायनासोर्स, विशाल और खतरनाक टायरानोसोरस रेक्स यानी टी रेक्स का। अभी तक मिले जीवाश्मों के अनुसार लगभग 41 फीट लंबे और 13 फीट ऊंचे इस विशालकाय डायनासोर का वजन लगभग 8,870 किलोग्राम तक होता था। हालांकि ये दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर्स नहीं थे, लेकिन इनकी शिकार करने की क्षमता इनको सभी डायनासोर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। टी रेक्स आज तक के सबसे बड़े जमीनी शिकारियों में से एक है और इसका बाइट फोर्स अविश्वसनीय रूप से 8,000 पाउंड है, जो आज तक ज्ञात सभी लैंड एनिमल्स में सबसे ज्यादा है। आज के समय में जीवित लैंड एनिमल्स में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स हाइना का है, जो लगभग 1,000 पाउंड है, जो कि टी रेक्स के बाइट फोर्स से 8 गुना कम है। टी रेक्स भी अन्य डायनासोर्स के साथ क्रिटेशियस एरा में पाए जाते थे और क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन में आई आसमानी तबाही में इनका भी अंत हो गया। आइए अब आपको ले चलते हैं समुद्र की गहराइयों में और मिलवाते हैं समुद्र का दानव कहे जाने वाले अब तक मिले सबसे विशाल समुद्री शिकारी द मेगालोडॉन से। 60 फीट लंबी और 50 टन से भी ज्यादा भारी ये शार्क मियोसीन और प्लियोसीन युग में समुद्र पर शासन करती थी। आज के समय में पाई जाने वाली शार्क्स की पूर्वज माने जाने वाली मेगालोडॉन आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी है। इन विशालकाय शार्क्स के जबड़े में 7 इंचेस लंबे लगभग 276 दांत होते थे, जो अपने शिकार पर 1,80,000 न्यूटन के बाइट फोर्स से अटैक करती थी, जो कि अब तक मिले सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अब समुद्र की गहराइयों से निकलते हैं और चलते हैं आकाश की ऊंचाइयों में और मिलते हैं आकाश में उड़ने वाले दैत्याकार पक्षियों से, जिनका नाम था क्वेट्ज़ालकोआटलिस। ये विशाल पक्षी डायनासोर के समकालीन थे और क्रिटेशियस एरा में धरती पर रहते थे। इनके पंखों का फैलाव लगभग 36 फीट माना जाता है। हालांकि अब तक मिले सबसे बड़े जीवाश्म के पंखों का फैलाव यानी विंग स्पैन लगभग 52 फीट है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जेट टुपोलेव Tu-28 का विंग स्पैन 57.6 फीट है, जो क्वेट्ज़ालकोआटलिस के अब तक मिले सबसे बड़े जीवाश्म से सिर्फ 5 फीट ही ज्यादा है। इन पक्षियों की उड़ान के बारे में कुछ वैज्ञानिक मतभेद हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये विशाल दानव लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 दिन तक लगातार उड़ सकते थे और भोजन में छोटे डायनासोर्स को खाते थे। क्वेट्ज़ालकोआटलिस भी डायनासोर्स के साथ ही क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन में समाप्त हो गए। सांपों को देखते ही हम सब सिहर जाते हैं। ये इतने रहस्यमयी जीव हैं कि इनको लेकर जाने कितनी किंवदंतियां प्रचलित है। आज के टाइम में धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा है, जो लंबाई में लगभग 20 फीट तक हो सकता है और इसका वजन लगभग 163 किलोग्राम तक होता है। लेकिन क्या हो अगर आपके सामने एक ऐसा सांप आ जाए जिसकी लंबाई ग्रीन एनाकोंडा से भी 2.5 गुना ज्यादा और वजन लगभग 7 गुना ज्यादा हो। जी हाँ, प्राचीन समय में पाया जाने वाला टाइटानोबोआ एक ऐसा ही सांप था जिसकी लंबाई लगभग 50 फीट और वजन 1,163 किलोग्राम तक होता था। टाइटानोबोआ इतने विशाल सांप थे कि ये मगरमच्छ तक को खा जाते थे। टाइटानोबोआ के ज्यादातर जीवाश्म साउथ अमेरिका में ही मिले हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है कि 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा ये विशालकाय सांप आज भी अमेरिका की अमेज़न नदी की गहराइयों में जीवित हो सकता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हम कभी इस विशाल जीव को देख पाएंगे, और अगर ये हमारे सामने आ गया तो हम इसका सामना कैसे करेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद।